स्वीट टूथ हो या मिडनाइट क्रेविंग्स, कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी फजी ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों में और बड़ों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ख़ास तौर पे जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उनको चॉकलेट से रिलेटेड हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बेकिंग नहीं कर रही, मेरी बेटी कर रही है। उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक़ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं मिलके। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया था और कोको पाउडर। इन कितना लिया था, मेजरमेंट सारी स्क्रीन पर मेंशन है। इन दोनों चीज़ों को, और हाँ, साथ में नमक भी। नमक थोड़ा सा ही डलता है, पिंच जितना। इन दोनों चीज़ों को मैंने नहीं, सॉरी, मेरी बेटी ने छान लिया था छन्नी की मदद से। अब ये थोड़े से इसमें लम्स रह गए थे, तो वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें किस तरह निकाला जाए। फिर मैंने उन्हें बताया कि इसको चमचे की मदद से दबा दबा के निकाल दो, वो हो जाता है। खैर, ये आप स्टेप करके रख लेंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, रेसिपी बनाना बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसका मेन पार्ट है। चलिए जी, अब मैंने सबसे पहले ले लिया था ऑयल। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था। आप बटर को मेल्ट करके इस तरह 1 कप लेके और उसको यूज़ कर लें। ठीक है जी। जब ये ऑयल ले लिया, तो हमने लेंगे अपनी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, घर में बन सकती है आराम से। आप अपना चॉपर या ग्राइंडर ले लें, उसके अंदर अपनी चीनी डालें। नॉर्मली जितनी आपने चीनी लेनी है उतनी डालें, और फिर उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून अपना कॉर्नफ्लोर डालें और उसको पीस लें। जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए, तो आपकी आइसिंग शुगर बिल्कुल रेडी है। अच्छा, जब आपने बेकिंग के लिए आइसिंग शुगर लेनी होती है, तो वो पिसी हुई चीनी को आपने मेजर करना होता है। जो कोर्स शुगर होती है उसको मेजर नहीं करना होता है, तो इस चीज़ का ख़याल रखिएगा। चलिए जी, इसके बाद पहले हमने उसको दोनों को मिक्स करा था, ऑयल और शुगर को थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद बीट कर लिया था। अब हम अपने अंडे बीट करेंगे, 1 बाय 1 हमने अपने अंडे डालने हैं। डालने को तो एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 डालने से ये होगा कि अंडे जो हैं, अंडे की जो जर्दी है, वो थोड़ा टाइम लेती है बीट होने में। तो ये है कि आराम से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप डालेंगे एक एक करके, तो वो सही से बीट हो जाएगी सारी अंडों की जर्दियाँ। ठीक है जी। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है। देखें, अब उसका जो वाइट पार्ट था ऑयल और शुगर का, वो गायब हो चुका है। अब ये बीट हो चुका है, तो बस आपने ओवर बीटिंग नहीं करनी है। जैसा आपको लगे कि अब ये ख़त्म हो गया है, जैसे वाइट पार्ट उसका ख़त्म हो गया, तो बस अब आपने रोक देना है। मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट। अच्छा, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट तो आपने लाजमी डालना है, ये इसका की इंग्रेडिएंट है। आपने इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि इससे जो ब्राउनी का टेस्ट आएगा ना, वो मैं लिटरली कह रही हूँ कि आप जब बाहर की बेकरीज से लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट यही टेस्ट आएगा आपके पास जब आप ये घर में बनाएंगे, ट्राई करेंगे। मेरे पास कुकिंग चॉकलेट थी, मैंने उसी को लिया था मेल्ट करके, और मैंने इसमें मिला लिया था। अच्छा, नटेला आप लोग चाहें तो ऐड कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा ना मुझे इतना नहीं पसंद, वो हलक में खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा मीठे से। तो नटेला जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप कुकिंग चॉकलेट जो होती है ना, वो आप क्या कहते हैं, मेल्ट करके और उसी को यूज़ करें। जब वो थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप उसको इसके अंदर ऐड करें। और अगर वो आपके पास नहीं है, तो आप हमारे पास जो चॉकलेट्स बाज़ार में मिलती हैं, अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बेकिंग पाउडर दिखाया था अभी, वो मैं बताना भूल गई। अगर आप केकी ब्राउनी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं बना रही थी फजी, क्योंकि मेरे बच्चों को फजी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने बेकिंग पाउडर ड्रॉप कर दिया था, नहीं डाला था। चलिए जी, अब यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बना के रखा था, देखिए मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना, फ़ौरन से ऐड कर लिया। कितना ईजी हो गया है ये वाला पार्ट। अब वो मेरा जो बोल था ना, वो बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था, तो वो बेटी से ना मिक्स नहीं हो रहा था, तो वो घबरा रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है, तुम साइड में हो जाओ। अब ये देखें, उससे पकड़ा भी नहीं जा रही है, इतना माशाल्लाह से फुल हो गया है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बस आपने इसको ओवर बीटिंग या ओवर मिक्सचर नहीं कर मिक्सचर को जैसे ओवर नहीं करना है बहुत ज़्यादा, कि आप मिक्स करे जा रहे हैं,
इतना नहीं करना, बस आपको अगर जैसे ही वाइट पार्ट्स ख़त्म होते हुए नज़र आएँ, समझें आपका मिक्सचर जो है बिल्कुल क्या कहते हैं रेडी है। लम्स ना हो बस उसमें, हाँ इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। अच्छा जी, बेटी को मैंने ये चीज़ बताई भी है कि जब भी कोई चीज़ बेक करनी है आपने, तो उसको आपने पहले टैप करना है। देखिए आपको बता रही है कि आपने 9 to 10 टाइम्स इसको टैप करना है। और ये देखिए आप इस पे एक शाइनी लेयर देख रहे हैं, इसका मतलब है इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सब निकल चुके हैं। ठीक है जी, फिर भी मैंने एहतियातन 2-3 दफ़ा इसको टैप कर लिया था कि चलें जितने भी एयर बबल्स हैं वो और मज़ीद निकल जाएं। अच्छा जी, अब हमने इसको बेक करने रख देना है। अच्छा, ब्राउनीज़ हो या टी केक हो या मार्बल केक हो, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं बेक होने में। जब ये बेक हो जाएं, देखिए आप देख सकते हैं कि ऊपर इसके फ्लेक्स कितने अच्छे निकल कर आए हैं, कितनी अच्छी बेक हुई है। अब मैं यहाँ पे जो ना इसके निशान लगा रही थी। मैं आपको एक ये टिप ज़रूर दूँगी कि आप ना इसको इसी से स्क्रैपर से काटिएगा, छुरी से नहीं काटिएगा। आप देख सकते हैं कि स्क्रैपर बिल्कुल साफ़ है, एक दफ़ा भी इस पे ब्राउनी नहीं चिपकी। और दूसरी टिप ये है कि इसको आप जब ये बेक हो जाए तो इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख के आपको भूल जाना है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसको गरम-गरम निकाल लेंगे तो जी ये बिल्कुल टूट जाएगी। देख सकते हैं आप कितना स्टेबल इसका पीस निकल के आया है। इसी तरह आपने सारे पीसेस स्क्रैपर की मदद से निकाल लेने हैं। ये देखिए कितने मज़े की फ्लेकी और फजी ब्राउनी बनी है। बाज़ार से ख़रीदें, यकीन करें इतनी महंगी होती है कि बाज़ दफ़ा पे करने का दिल नहीं चाह रहा होता कि भाई इतनी सी चीज़ और इतनी महंगी। ये चीज़ें ईज़िली आप घर में बना सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा फैंसी करना है तो वो भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करवा रही थी अपनी बेटियों के साथ कि अच्छा लगता है बच्चों को इन चीज़ों में लग जाते हैं तो। चलिए जी, पहले मैंने ना ख़ुद से डिज़ाइन बनाया था, फिर मैंने कहा चलो अब तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि वो चॉकलेट जो थी ना वो मेल्टेड थी और थोड़ी सी गर्म थी, तो वो इस वजह से थोड़ा सा डर रहे थे। खैर, लेकिन उन्होंने ट्राई करा और उन्हें बहुत मज़ा आया इस एक्टिविटी में। एक एक करके दोनों बेटियों ने मेरे ट्राई करा था। चॉकलेट जो थी ना वो बीच में उसके थोड़े से जो पार्ट्स होते हैं ना, पूरी मेल्ट तो हुई भी थी, लेकिन उसके जो छोटे छोटे से पार्ट्स बाज़ दफ़ा रह जाते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने ना इसका चॉकलेट का जो क्या कहते हैं पाइपिंग बैग है ना, उसको थोड़ा सा कम काटा हुआ है, तो फिर मैंने बाद में ना उसको थोड़ा सा बड़ा काट लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक लग रही थी लाइन ना। अब मैंने इनको टॉपिंग्स निकाल कर दी थी जो केक्स वगैरह पे डालते हैं। मैंने कहा तुम लोग इस पर डेकोरेट कर लो, बहुत अच्छी लगेंगी। और वाकई बहुत अच्छी लगनी थी। ये बच्चों ने ही मेरी सारी इसको फिनिश कर लिया था। हमें तो इतनी मिली भी नहीं थी, बच्चों के आगे तो ज़ाहिर है बचती नहीं है। अब मैंने देखें इसका पाइपिंग बैग का थोड़ा सा आगे से नोक काट दी थी, तो ये अब बिल्कुल सही परफेक्ट निकल रही थी। तो बाद में बेटी यही कह रही थी कि मम्मा आप पहले ही कर लेती। जी, तो जनाब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई हैं ब्राउनीज़। बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। इवन कि मैं इसको सेटअप को सेट कर रही थी, उनसे इतना भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं सेटअप सेट कर लूँ ये रिकॉर्डिंग के लिए। वो ये कह रही थी बस अब आप हमें दे दें खाने के लिए। मैंने कहा भाई थोड़ा सा वेट कर लो, ये वीडियो बनानी है मुझे पूरी। तो वो कह रही थी अच्छा ठीक है आप कर ले, बस जल्दी करें, लेकिन जो भी करना है। वो आइसक्रीम भी मैंने ना फ्रीज़र में करके बाउल में पहले ही करके रख ली थी कि मुझे पता है आजकल गर्मी इतनी है, तो आइसक्रीम ने बिल्कुल ही मेल्ट हो जाना है, तो इसमें मैंने भी उसको पहले ही सेट करके रख लिया था। अच्छा जी, आप उसको टेक्सचर को देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार टेक्सचर आया हुआ है इसका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।